चलिए अब बात करते हैं बाढ़ से बेहाल जिंदगी की कि आखिरकार जो बाढ़ से स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे लोगों में क्या कुछ हालात हैं। बिहार में गंगा सहित अधिकांश नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा से सटे अधिकांश निचले हिस्सों में पानी भर गया है। उन्हीं इलाकों में से एक है पटना का दीघा इलाका और इस इलाके का बिंद टोली गांव। इसी कड़ी में जब डीटीवी भारत की टीम स्थितियों का जायजा लेने इस गांव में पहुंची तो गांव की तस्वीर देख होश उड़ गए। बिंद टोली के लोगों का पानी से बदहाली का दर्द बेहद पुराना है। पहले विकास योजना के लिए इन परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था। बिंद टोली के लोग कभी उस इलाके में रहते थे जहां अब जेपी सेतु का निर्माण हुआ है। जेपी सेतु के निर्माण के वक्त सरकार ने इन्हें मौजूदा जगह पर लाकर बसाया। बिंद टोली में पानी भर जाने के कारण लोग अपने आशियाने को बचाने में लगे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से कोई मदद अब तक नहीं मिली है। बाढ़ का दंश झेल रहा है और खास तौर पे राजधानी पटना में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई नदियां अभी उफान पे है और अगर गंगा की बात करें तो डेंजर लेवल से जो जलस्तर है वो पार कर चुका है। और हम एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज राजधानी पटना में ही एक बिंद टोली इलाका है या गांव कह सकते हैं, बिंद टोली गांव वहां पे बसा हुआ है और उस गांव में पूरी तरीके से वो गांव भी बाढ़ से प्रभावित है और गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। आलम यह है कि अब उस गांव में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हम इस नाव के सहारे उस गांव में चलेंगे और आपको उन तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे जो लोगों को वहां पे परेशानी हो रही है। हालांकि ये जो नाव है ये भी प्राइवेट नाव है और जो लोग हैं उन्होंने इस नाव का इंतजाम किया है और इसी के जरिए वो गांव में जाते हैं। इस वक्त हम बिंद टोली गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ का आलम आपको दिखाएंगे। देखिए ये गांव पूरी तरीके से डूबा हुआ है, घर के अंदर तक पानी है और आलम यह है कि लोगों को देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और घर के अंदर तक की तस्वीर देखिए, सिलेंडर है, चूल्हा है, वो पूरी तरीके से डूब चुका है, ट्रंक है और भी घर के जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब गया है। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे परेशानियों से घिरे हुए हैं और तस्वीर कहीं ना कहीं भयानक भी है, भयावह भी तस्वीर है, क्योंकि इसी पानी में इन लोगों को रहना पड़ रहा है और इसी पानी में अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है। कुछ देखिए सामने किस तरीके से नाव भी यहाँ पे प्रशासन की ओर से नहीं इंतजाम किया गया है, इसलिए ये लोग खुद एक नाव बना रहे हैं और उस नाव के जरिए ही ये गांव से बाहर जा रहे हैं। बहुत चीज के कितना हम बताएंगे आपको, अब उतना नाम तो हम लिखे हुए हैं नहीं कि हम फटफट बताते गए। तो बहुत जो सुविधा शहर में था वो सुविधा यहाँ है कहाँ। ये गोईठा लेके जा रहे हैं? जी हाँ, गोईठा है। गैस वैस सब डूबा हुआ है क्या? गैस हम लोग का है का। चाची क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हुआ कि क्या देखा था, डूबे थी पानी में लेकर सके लेके। नाव कैसे बनाई है? ठोक के बनाए हैं एथी से केला के। नाव का कोई व्यवस्था हुआ है? नहीं, नाव ने चल रहा है। हम लोग के गली में नाव थोड़े आएगा। तो देखिए ये जो नाव है केले के थम से ये नाव बनाया गया है और इसी नाव के सहारे ये लोग इस गांव से बाहर जाते हैं या फिर इस गांव के अंदर आते हैं और स्थिति काफी भयावह है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा गांव ये डूबा हुआ है, पानी में एक तरह से कहे तो तब्दील हो गया है ये गांव। परेशानी तो घर में सब में पानी हो गया। खाना बनाने के दिए कहता है खाना नहीं, अभी बाल बच्चा खाया है, 8 गो पोता पोती है, 4 बाल, कुछ नहीं अभी मिला है। ये बरस से खाना बना था तब कब मिली, कब नहीं, 4 बजे मिली कि 3 बजे मिली। पूरा घर डूबा हुआ है? हाँ, पूरा घर डूबा हुआ है। कौन सा इलाका है? ए कोरजी बिंटोली। हाँ। सरकार की ओर से कोई मदद मिला है? कुछ नहीं। कहाँ कितना पानी अभी भरा हुआ है? बहुत, पूरा घर धर लिया, करकट धर लिया, करकट टूटकर घर उड़ सब दह रहा है। क्या मदद कर रहा है सरकार? कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि 5 साल पहले सरकार ने इस गांव को बसाया था, लोगों को यहाँ पे रहने की जगह दी थी और करीब 700 से 800 अब लोगों की आबादी इस गांव में रहती है और पूरी तरीके से वो आबादी प्रभावित है फिलहाल और लोगों को जिंदगी गुजर बसर करने में कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा आपने, ये था बिंद टोला जो कि दीघा के पास है और यहाँ के लोग किस तरीके से रहने को मजबूर है, आपने वो तस्वीर भी देखी। ये महज कुछ ही दिनों की बारिश थी। बाढ़ के हालात में जब लोग इस तरह परेशान हैं, बिंद टोली में लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि पानी भर जाने से हर साल ऐसी स्थितियां पैदा होती है, लेकिन हर बार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती।
लोग इसी तरीके से, आप देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखकर आप खुद समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। ये राजधानी का हाल है। तो जब राजधानी का ये हाल है तो बिहार के जो जिले हैं, जो तमाम गांव ग्रामीण क्षेत्र है, उनका क्या होने वाला है, क्या स्थितियां उनकी होंगी? क्योंकि ये दीघा इलाका, हमने बताया आपको, पटना का दीघा इलाका, जहां पर बारिश ने यहां पर कहर बरपाया और बाढ़ जैसी हालात पैदा हुई है। और आप देख सकते हैं गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस इलाके में पानी घुस गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निषेध फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो निषेध, आप जब आज उस इलाके में गए, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, बड़ी भयावह तस्वीर थी, आप जब उस इलाके में गए, जब आपने लोगों से बात की, हर बार उनका यही बयान है कि सरकार हर बार उन्हें छोड़ देती है, उनकी कोई मदद नहीं करती। क्या कुछ और इलाके में आपने देखा है, किस तरह से लोग रह रहे हैं? देखिए ऋतिक, स्थिति काफी भयावह है वहां पे, और ताज्जुब की बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा है, और 5 साल पहले बिहार सरकार ने ही उन लोगों को उस जगह पे बसाया था। इससे पहले ये लोग दीघा के पास रहते थे, और 5 साल पहले इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया। और इससे पहले भी बाढ़ से ये लोग जूझे हैं। इस गांव में इससे पहले भी बाढ़ आया है जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है, और अभी के तो हालात काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो रखी है उस गांव में भी। और जो गंगा ने इस वक्त विकराल रूप अपना दिखा रखा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं जो गंगा से सटे दियरा के इलाके हैं वहां पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और बिंद टोली अगर गांव की बात करें तो वहां करीब 700 से 800 लोगों की आबादी है, करीब 25 से 27 परिवार उस गांव में रहते हैं, और पूरी तरीके से वो गांव डूबा हुआ है, तक पानी घुस गया है, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। जो भी सामान है लोगों का, वो काफी मुश्किल से लोग उसी पानी में इस पार से उस पार जा रहे हैं, और उस सामान को वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर भी है, इसके साथ ही सामान उनका काफी कीमती सामान है। एक सवाल है, आप उस इलाके में गए थे, आपने वहां पर रिपोर्टिंग की है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा है वहां का, किस तरीके से लोग रह रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद, वहां पर स्थानीय थाने होंगे, जब इलाका जलमग्न है तो थाने में भी तो पानी घुसा होगा, क्या पुलिस की आंखें यहां पर भी कोई खुली, क्या लोगों ने मदद किया है वहां पर? देखिए, फिलहाल प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से लगातार एहतियातन के तौर पे हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे लोगों तक सुविधा पहुंच पाए सरकार की। लेकिन अगर बिंद टोली गांव की बात करें तो वहां पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो समुचित नहीं है। सामुदायिक किचन की व्यवस्था वहां पे कल शाम को हुई है, लेकिन एक सामुदायिक किचन की वहां पे उस गांव में व्यवस्था करवाई गई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन वो वहां के लोगों के लिए भरपूर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार में काफी संख्या है लोगों की, और कहीं ना कहीं उन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ ही बिल्कुल, और लोगों की बिल्कुल नाव की कोई व्यवस्था की गई है, नाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, ये इलाका राजधानी पटना का दीघा इलाका है, जहां पर दियारा क्षेत्र से सटे होने का ये आज भुगतान कर रहा है। आप देख सकते हैं गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से यहां का इलाका किस तरीके से जलमग्न हुआ है। लोग पानी के बीच में ही आवागमन करने को मजबूर है, लेकिन अब तक सरकार से कोई मदद उन्हें नहीं मिली है। खाने के वादे पड़े हैं, लोग अब तक बेहाल हैं।